जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी मंच पे आसीन सभी गुरु भाई बहनों का हृदय से हृदय से नमन करती हूँ और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ में आरंभ करती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरुण रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जला। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के का संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगा। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित इंसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविंद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस योजन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांघे गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुरारे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम वाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त क्याई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई।
जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो हनुमान जी की जय, रामचंद्र जी की जय। जय गुरुदेव, जय गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर ज्योति गोयल जी, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से हनुमान चालीसा प्रस्तुत किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपनी गुरु बहन आदरणीय ऊषा वसीन जी से निवेदन करूंगा कि वो संकट मोचन हनुमाष्टक सबको श्रवण कराएं। श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। और सत्संग से जुड़े हुए सभी मेरे भाई बहनों को आदर सत्कार, आदर सत्कार। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समेर विभक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधेयारो। ताहि सो त्रास भयो जग में, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन ने आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बालिक की त्रास कपीस बसे गिर, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौंकि महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लेवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिए, खोज कपि सय बैन उचारो। जीवत ना बचयो हम सोजो, बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। हेरि थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राणी उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को, तब रक्षक होके शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारज निचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगसो, दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लग्र वैद्य सुखेन समेत, तबे गिरि द्रोण सुवीरे उपारो। आन संजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राणे उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि
संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आन खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काटे सूत्रास नेट निवारो। प्रॉब्लम कर रहा को है। नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम कुछ तिहारो। बंधु समेत जबे बाधा आ रही है, इंटरनेट रावण, की कुछ बाधा लै है। रघुनाथ पाताल सिधारो। देवई पूज भली विधि सो, बल देयो सबे मिल मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट हाँ जी मोचन नाम जी। तिहारो। लाल दे लाली लसे, अरधर लाल लंगूर। वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपीशूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम, राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गुरुदेव। आपने बहुत ही सुंदर, हमारी उषा बहन ने बहुत सुंदर रूप से, लेकिन कुछ बाधा आई इंटरनेट की बाद में, तो उस पर तो हमारा कोई जोर नहीं है। लेकिन आपने जिस लय और स्वर से गाया है, वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत ही हनुमाष्टक का सही, कोई भी बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी बाधा के आपने जो है ये पूरा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सभी को परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निश्चित अमृत वाणी का रसपान कराएं। हाँ जी, जी आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 35 भाग 1। आइए मैं बता दूं, आज मुझे 34 की जगह 35 लेना पड़ा, क्योंकि 35 नंबर 34 नंबर बहुत, उसका प्रवचन बहुत बड़ा था। तो आज मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के साथ वो होना असंभव था, तो इसलिए छोटा प्रवचन आज जरूरी था, तो इसलिए ये ले रहा हूँ। 35 के बाद में 34 फिर आएगा। चलिए, आपने आपने खिलाए तो लड्डू हैं, चाहे बड़ा लड्डू पहले खिला दो, चाहे छोटा लड्डू खिला दो, खिला तो लड्डू रहे हो। ये लड्डू छोटा नहीं है, तो ये आपने बड़ा और भी वाला बड़ा है, लड्डू क्योंकि पहले ये खिला दिया। थोड़े चलिए शब्दों ठीक है। में ज्ञान बहुत ज्यादा हाँ है। हाँ, ये बड़ा वाला है। अच्छा, ठीक ठीक हाँ ठीक ठीक। हाँ हाँ जी। जी
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। पढ़ने के बाद जब व्यक्ति साधना करता है और सही सही विवेक ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे फिर संशय नहीं होते। कभी दर्द हुआ तो संशय होगा हमें ज्ञान है कि नहीं, बीमार हो गया, ठंडी गर्मी का कष्ट हो गया, एक आसन में बैठे बैठे दर्द होने लगा तो समझता है जैसे मेरा भी देहाध्यास नहीं गया। शरीर रहते शरीर के सभी कष्ट, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, रोग बुढ़ापा यदि समाप्त हो जाते तो फिर विदेह मुक्ति बेकार हो जाती। निर्वाण की कोई जरूरत नहीं थी। जन्म मरण की, देह प्राप्ति की, निवृत्ति की आवश्यकता ही न होती। फिर जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का भेद क्या था? इसलिए ज्ञान होना, ज्ञान में निष्ठा होना जीवन मुक्ति है। शरीर का न रहना विदेह मुक्ति है। पर अज्ञानी का देह न रहे तो फिर लय मुक्ति कुछ क्षण को तो होती है पर उसकी विदेह मुक्ति नहीं होती। जैसे निद्रा में चले जाओ वह भी एक मोक्ष है। नींद में चले जाना भी दुखों से छुटकारा है। बोध द्वारा दुखों से मुक्त रहना प्रयत्न पूर्वक, जैसा कि पहले मैंने कहा था तैरना। जब भी कोई मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, अच्छा बुरा हो, उस समय अपने स्वरूप में स्थित रहकर उन बस परिस्थितियों से प्रभावित न होना, यह ध्यान है, स्मरण है, अभ्यास है, समाधि है। ये असंभव नहीं है। कुछ देर भूख को भूल जाना, कुछ देर भूख की वेदना से मुक्त रहना, मान अपमान से मुक्त रहना, जाना है जाओ, उसको क्यों खींचते हो बार बार? लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम अपने स्वरूप में स्थित हों। लेकिन शरीर रहते शरीर के धर्म बिल्कुल होने बंद हो जाएं, ये असंभव है। इसीलिए ज्ञानी की तीन भूमिकाएं ज्ञान के अनंतर हैं। असंशक्ति, पदार्था भावनी तुर्यगा। असंशक्ति आसक्ति का अभाव, जगत देह आदि से मेरे तेरे में आसक्त न होना, अपना कुछ बनाने का इरादा न रहना। असंशक्ति पदार्था भावनी, पदार्थों का अभाव हो जाना। जैसे जागने पर स्वप्नों का अभाव हो जाता है, इसी तरह से कुछ क्षणों को या चिंतन काल में या विशेष विचार पूर्वक रहने से पदार्था भावनी, जैसे जगत है ही नहीं, ये पदार्था भावनी है। और तुर्यगा
तुरीय तत्व आत्म तत्व में लीन हो जाना, मैं का ब्रह्म हो जाना, जैसे बाण शिकार में जाकर छिद जाता है, ऐसे ही मैं का ब्रह्म में लीन होना, मैं में ब्रह्म में भेद का समाप्त हो जाना, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न अनुभव करना, वास्तविक चेतन से मैं अलग नहीं हूँ, ऐसा जिस काल में स्मरण करता है उस काल में संसार के दुख नहीं होते। उतनी देर तक संसार प्रभावित नहीं करता, संसार का अभाव हो जाता है। ये आप जानते ही हो, जो हम उदाहरण देते हैं वो बहुत रद्दी हैं, मोटे हैं, फिर भी और समझाएंगे कैसे। मान लो एक घड़ा है, तो जब तक वो घड़ा है अर्थात जागा है, वो तो जगता सोता नहीं है, पर इतनी अपनी तरफ से जोड़ दो जैसे ये भी एक घड़ा है, इसमें अकल है। अभी आप ये देखो, जागृत अवस्था में देह का भान होता है, जैसे घड़ा को अकल हो, और जागृत में वो कुम्हार के बनाए हुए घड़े में जिंदा है। प्रकृति से बने हुए देह में हम हैं, इसकी भूख, इसकी प्यास, इसकी ठंडी, इसकी गर्मी हमें सताती है। पर जब हम स्वप्नों में चले जाते हैं तब भी हम वही हैं, लेकिन तब हम कुम्हार के बनाए नहीं हैं, तब हम प्रकृति के बने हुए देह नहीं हैं, वासना और संस्कार जन्य देह हैं। उस समय भी देह, उस समय भी देह धर्म है। फिर होगी नींद, गहरी नींद हो गई तो घड़े का न तो स्थूल है न भावना वासना जन्य देह है, निद्रा में लय हो गए, उतनी देर कोई दुख नहीं होगा। इसी तरह अब उल्टे, धीरे धीरे ध्यान करते करते देह खो जाए, ध्यान करते करते देह हूं का विचार भी खो जाए, देह ही नहीं, देह हूं ये सोचना बंद हो जाए, केवल चैतन्य हूं ये अनुभव होने लगे। जैसे घड़े को घड़ा होने का ख्याल छूट जाए, घड़े होने का ख्याल बुद्धि में भी न रहे, उस बुद्धि में मिट्टी होने का ख्याल हो, तो जितनी देर तक मिट्टी ही हूं ये ख्याल होगा, उतनी देर घड़ा होने का ख्याल क्यों? ऊधो मन न भय 10-20, एक मन है, या तो वो जागृत में होगा, या स्वप्न में होगा, या नींद में होगा, या फिर अपनी आत्मा में होगा। तो तीन में तो रोज मन जाता है, पर अज्ञानी रहते जाता है। अज्ञान के कारण फिर देह, फिर स्वप्न, फिर नींद। आत्मा हम कभी नहीं होते, आत्मा का ख्याल ही नहीं आता। जितनी देर तुम्हें नींद होती है, तुम्हें देह का कोई धर्म नहीं सताता। जितनी देर स्वप्न होते हैं, यह देह न होने पर भी देह होता है, अदेह के धर्म वहां सताते हैं, सुख देते हैं। गहरी नींद में देह धर्म का अभाव होता है, लेकिन वहां सत्य का बोध नहीं होता। सत्य का बोध न होना यही वास्तविक समस्या है। इसलिए आप सबको सत्यबोध, आत्मबोध, ब्रह्मबोध की बात कही जाती है। भगवान का स्मरण, भगवान कौन? जो हमको हमसे अलग नहीं, हम में ऐसी मिट्टी की याद नहीं
जो घड़े से कहीं अलग रहती है। इसका मतलब नहीं कि अलग कहीं मिट्टी नहीं रहती, मिट्टी बहुत है, दीवालों में है, अन्य बर्तनों में है, लेकिन उस मिट्टी के पाने से उसके संशय भ्रमों का नाश होगा जो मिट्टी घड़े में रहती है। घड़े में रहने वाली मिट्टी मिलते ही घड़ा खो जाएगा। जहां सोने से घड़ा खोता है, स्वप्नों में ये वाला घड़ा नहीं दिखता, जागृत अवस्था में केवल कुम्हार का बनाया घड़ा मालूम पड़ता है। अर्थात भौतिक शरीर आपको जागृत में केवल रहता है, स्वप्न में तो आपका ख्यालों का शरीर है, सुषुप्ति में वो भी नहीं है। लेकिन सुषुप्ति में देह नहीं भी भान होता, लेकिन आपको आत्मानुभव नहीं होता। तो एक ऐसी अवस्था जिसमें आप आत्मानुभव कर सकें, तो जितनी देर आप आत्मानुभव में लीन होंगे सुषुप्ति की तरह, जितनी देर देह का स्मरण नहीं है, देह प्रत्यक्ष नहीं है, ख्याल में भी देह नहीं हो, बल्कि अपने स्मरण में चेतन मात्र हो, संबिति मात्र हो, बोध मात्र हो, चिन्ह मात्र हो, उतनी देर कोई दुख, कोई क्रोध, कोई विकार, कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन जब तक शरीर है वहां सदा नहीं रह सकते। इसलिए कबीर साहब की एक बात हम बोलते रहते हैं। कबीर साहब ने लिखा है कि कोई ससुरे में कहियो संदेश, नैहरवा में आग लगी। लड़की जहां जन्मती है, माता पिता के परिवार को नैहर बोलते हैं। जहां ब्याही जाती है ससुराल होती है, ससुर पति। तो एक लड़की कहती है कि कोई ससुरे में कहियो संदेश, कई बार आई हूं गई हूं, आई हूं गई हूं, फिर मायके फिर ससुराल। लेकिन अब कबीर साहब कहते हैं कोई ससुरे में कहियो संदेश, नैहरवा में आग लगी। नैहरवा में आग लग गई, कोई ससुर में संदेश कह देना, क्या कह देना, पूरा जले, पड़ोसी जल गए। जलो ननंद को गे, ननंद भी, पूरा पड़ोसी भी, मित्र दोस्त भी, सब जल गए। भाई क्या मतलब? अब मैं आ रही हूं, अब लौटूंगी नहीं। ब्याह होने के बाद लड़की लौटती नहीं ना। बोलो, तुम्हारा किसी का नहीं हुआ क्या? तुम्हारा जब ब्याह हुआ या जिस लड़की का हुआ, वो मायके नहीं आती है। पर यदि मायके में तुम्हारा कोई बचा ही नहीं, गांव जल गया, ननंद नहीं बची, माता पिता नहीं बचे, तो अब क्या करोगे? कहाँ आओगे? आओगे भी तो कैसे आओगे? देह न बचे, इंद्रियां न बचे, तो आप कहाँ आओगे और कैसे आओगे? यहाँ आने को मन चाहिए, यहाँ आने को इंद्रियां चाहिए, यहाँ आने को देह चाहिए, तभी तो आओगे। तो ज्ञान होना माने शादी होना। ज्ञानी का जीवन शादी होने जैसा है। कभी वो अपने घर स्वरूप में जाता है, कभी देह में आ जाता है, कभी ध्यान करते करते अब ससुराल में जाता है, ब्रह्म में, चिंतन में। उतनी देर मायका बिल्कुल छूट जाता है, वहां के जितने धर्म हैं खो जाते हैं, पर फिर आता है। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी। तो पहले तो इसलिए मैं बताता हूं कि यदि तुम्हारे दिमाग में ये है कि ज्ञान होने का मतलब सर्दी गर्मी भूख प्यास लगनी बंद हो जाए, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। जितनी देर आप ध्यान में जाएंगे उतनी देर शरीर का दर्द नहीं रहेगा।
अभी पूरा ध्यान में नहीं जाते। पूरे ध्यान में चले जाओगे तो शरीर का ख्याल छूट जाएगा। विचारों में भी देह नहीं रहोगे, और यदि विचारों में भी मनुष्य नहीं रहो तो काम क्या है, क्रोध क्या है। विचार में भी यदि देह नहीं हो तो और क्या है, तुम क्या हो। ये तो मैं और तुम, यह और वह, पुरुष और स्त्री जागृत और स्वप्न में रहते हैं, सुषुप्ति में नहीं। अर्थात मन बुद्धि और देह के स्तर पर जब होते हैं तभी मैं तुम यह वह हैं। जितनी देर हम ब्रह्म विचार में होते हैं, जितने सेकंड, पर बहुतेरों को तो ब्रह्म विचार करना ही नहीं आता। ब्रह्म विचार का मतलब है अपनी चिन्मात्र सत्ता, निराकार चेतन, अपरिच्छिन्न चेतन, वृत्तियों का निरोध। जो भी कुछ दिखाई देता है उसमें मैंपन, मेरे सिवा कुछ नहीं, मेरे सिवा कुछ नहीं, मैं ही मैं, चेतन 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 चेतन। यदि आंख में हो तो चेतन, आंख खो जाए। जैसे ढेले में मिट्टी जागे और अपना होश संभाले। एक संतों से कीर्तन की लाइन सुनी थी, अपना होश संभालो शरीर वाले। ढेला अपना होश संभाले तो मिट्टी मिलेगी, ढेला नहीं मिलेगा। पूर्ण जागृत, पूर्ण होश में हो, पूर्ण सजग हो तो मिट्टी के सिवा वहां क्या है। और जितनी देर ढेला नहीं ख्याल में है, फूटेगा कौन, छोटा कौन, बड़ा कौन। तो हमारे ख्याल में जब तक देह है तब तक हम स्त्री पुरुष हैं, जवान बूढ़े हैं, मरने वाले हैं। पर जिस समय हमारी स्मृति में, ख्याल में देह नहीं होता, या हमारी समझ में देह नहीं होता, चैतन्य के सिवा शरीर जैसे है ही नहीं, चेतन के सिवा जैसे इंद्रियां ही नहीं है, चेतन के सिवा जैसे मन ही नहीं है, चेतन के सिवा कोई अहंकार ही नहीं है। अर्थात सीमितपना खो गया असीम में, बुंद समानी शून्य में। ये मैं खो गया अनंत चेतन में, अखंड चेतन में, विभु चेतन में। ये यदि ये खो जाए तो संसार गया। इसीलिए यही जाने जग जाए हेराई। जिसके जानते जगत हेरा जाता है, जिसको भूलते जगत फिर खड़ा हो जाता है। यद अज्ञानादभूत द्वैतम, जिसके अज्ञान से द्वैत खड़ा होता है, ज्ञाते यस्मिन निवर्तते, जिसके जानने से द्वैत नहीं रहता। अनेक में जो सत्यता है वो अज्ञान से है, अनेक में जो सत्यता है वो सत्य के अज्ञान से है। इसलिए झूठो सत्य, झूठ भी सच्चा लगता है, जाहि बिन जाने, जिसके बिना जाने ये सब सत्य लगता है। झूठो सत्य जाहि बिन जाने, जिनि भुजंग बिन रज पहचाने, जैसे रस्सी न पहचानने से सांप। ऐसे ही मैं की असलियत को न जानने से देहो हम भाव, देह है मैं देह हूं, इंद्रियां हैं मैं इंद्रियां हूं, मन है मैं मन हूं, अहंकार है मैं अहंकार हूं। ब्रह्म का पता नहीं। इस ब्रह्मता को प्राप्त करके भ्रम टूट जाते। दूसरी बात मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि मान लो मुझे ज्ञान है, तुम्हें अपने ज्ञानी होने पर विश्वास नहीं है, मुझे अपने ज्ञानी होने पर विश्वास है। लेकिन भूख लगती है, ठंडी लगती है, अधिक श्रम हो जाए तो थकान लगती है, आराम करता हूं। तो शरीर रहते यदि सब कष्टों की निवृत्ति हो जाए
तो फिर निर्वाण व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जानते यदि देह रहते सब कष्ट निवृत्त हो सकते हैं तो मोक्ष व्यर्थ है, फिर जीवन मुक्ति ठीक है। वैष्णव यही कहते हैं कि जे जोन जन्म हो कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हो। जहां भी जन्म होवे देह प्राप्त होवे पर मैं स्मरण रखूं, सत्य को भूलूं नहीं। जैसे घड़ा तो बने लेकिन मिट्टी को न भूलूं तो घड़ा मुझे दुख नहीं देगा, जन्म दुख नहीं देगा। लेकिन हमारा तर्क ये है कि कई दुख तो नहीं होंगे पर घड़े होने के कुछ न कुछ कष्ट होंगे ही होंगे। भगवान के भक्त बहुत दुखी नहीं रहते, आनंद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर प्रवचन हमने सुना। गुरुदेव कहते हैं भगवान के भक्त सदैव आनंद में रहते। यहीं पे प्रवचन का समापन हुआ और गुरु भक्त सदैव आनंद में रहते हैं। तो ये कसौटी है कि हमारा अगर आनंद गया जिस समय, तो समझ लीजिए कि हम उस समय प्रभु से दूर हैं, प्रभु के निकट नहीं है, हम भक्त नहीं है। उस समय हम विभक्त हो गए। तो हमें विभक्त नहीं होना है, हमें भक्त होना है, आनंद पाना है। और गुरुदेव भगवान ने बड़ी सुंदर बात, आज ज्ञान के 3 स्तर, बड़ा हमने नोट भी कर लिया इसको। 3 स्तर बताए गुरुदेव भगवान ने आज ज्ञान के। असंशक्ति, पदार्थाभावनी और तुरीयगा। असंशक्ति, जब कोई आसक्ति न हो, मेरा तेरा मैं, ये समाप्त हो जाए तो असंशक्ति का स्तर है। और पदार्थाभावनी, पदार्थों का अभाव, मतलब जगत खो जाए, ये पदार्थ खो जाए ज्ञान में, ऐसा भाव बने, ऐसी प्रेरणा हो गुरुदेव के शब्दों से, गुरुदेव के वचनों से, कि ये जगत जो है स्वप्नवत लगने लगे, ये सच न लगे, तो वास्तव में वो परम ज्ञान मिल सकता। और तुरीयगा, जो सबसे लास्ट की स्थिति है कि जिसमें बिल्कुल देह का भान नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कुछ है मेरे सिवा वहां कुछ भी नहीं है, मैं ही हूं सब जगह, जहां भी है ढेले को मिट्टी ही दिखे, उसको अपना ध्यान, जहां पे नाम रूप सभी कुछ उपाधियां जो है समाप्त। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इस प्रवचन पर अभिव्यक्ति के लिए हमारी गुरु बहन आदरणीय सुदर्शन दीदी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। आज हमने गुरुदेव के श्री मुख से श्री वचन सुने। पहले सुनना होता है, जो सुना जाता है और सुना हुआ जब हमें अपील करता है तब हम उसका अनुभव करना चाहते हैं। जो सुनते ही नहीं, उन्हें सुने हुआ का अपरोक्ष करने की इच्छा कैसे होगी? कभी नहीं होगी। जो श्रोता हैं, थोड़े बहुत मुमुक्षु भी हैं, वो जब सुनने व शास्त्रों को पढ़ने के बाद साधना करते हैं और उन्हें सही सही विवेक हो जाता है, तो फिर उन्हें संशय नहीं होता। लेकिन कभी कभी किसी साधक को ज्ञान हो गया, पर फिर शरीर में पीड़ा हुई, सर्दी गर्मी का कष्ट हुआ, बीमार हो गए, भूख प्यास हुई, तो कभी कभी किसी साधक को शक होने लगता है, क्या मेरा देहाध्यास अभी नहीं गया? क्या मेरा देहा मन अभी नहीं मिटा? गुरुदेव समझाते हैं ऐसा नहीं है। यदि ज्ञान हो जाने के बाद देह धर्म समाप्त हो जाते तो जन्म मरण से मुक्त होने की, विदेह मुक्ति की या निर्वाण की फिर कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर मात्र ज्ञान होने से देह धर्म न रहते, नष्ट हो जाते, तो फिर विदेह मुक्ति और निर्वाण का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। वो उनकी ना आवश्यकता रहती, ना उनका कोई अर्थ रहता। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, फिर भी उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। ज्ञान में निष्ठा होना जीवन मुक्ति है,
हमने ज्ञान सुना, जो हमने गुरुदेव के श्री वचन सुने, उनमें हमें निष्ठा हुई, हमें अपने गुरु में निष्ठा है, तो हमें वचनों में निष्ठा हुई, ये है जीवन मुक्ति। लेकिन देह पुनः ना मिले, मुझे पुनः देह नहीं, ये देह मुक्ति। देह तो सबकी जाती है, ज्ञानी की भी जाती है, अज्ञानी की भी जाती है, किसी की देह नहीं रहती। लेकिन ज्ञानी ने जान लिया है देह का ना रहना मेरा ना रहना नहीं है। ज्ञान होने के बाद ज्ञानी देह देह से अभी इसी जन्म में जब इसी देह में ज्ञान हो गया, तो ज्ञानी को इस देह से मिलने वाले सुख अभी अर्थहीन लगने लगते हैं। उसको इस देह के रहते रहते वो इस देह से असंग हो जाता है, तो उसे इस देह की अब जरूरत ही नहीं लगती, उसे इसी देह की अब जरूरत नहीं है, तो पुनः वो देह क्यों चाहेगा, क्यों प्राप्त करेगा। जो अभी उसके बाद देह है, उसको उससे वो असंग हो गया है, उसको अब इस देह की जरूरत नहीं लगती, तो पुनः देह नहीं पकड़ेगा। इसके विपरीत अज्ञानी की भी देह छूटेगी, थोड़ी देर के लिए वो लय होगा, थोड़ी देर के लय का सुखदेव मिलेगा, लेकिन पुनः पुनः वो वापिस आएगा। क्यों? शरीर से प्राप्त होने वाले सुख दुख से वो मुक्त नहीं है, कामनाओं वासनाओं के कारण वो पुनः पुनः शरीर पकड़ेगा। ज्ञानी बोध द्वारा दुखों से मुक्त रहता है, प्रयत्न पूर्वक तैरना जानता है। ज्ञानी बोध पूर्वक दुखों से मुक्त रहता है और प्रयत्न पूर्वक तैरना जानता है। उसके जीवन में भी हानि लाभ होता है, सुख दुख आता है, मान अपमान आते हैं, पर वो ऐसे अवसर आने पर इनसे प्रभावित नहीं होता, इनसे प्रभावित हुए बिना तैर कर निकल जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तैर कर वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और स्वरूप तक इनकी पहुंच नहीं है। मान अपमान सुख दुख हालांकि इनके स्वरूप तक पहुंच नहीं है। जिसे जिसे स्वरूप में से जिसको स्वरूप में स्थित होने की युक्ति नहीं आती और उसने कभी अभ्यास नहीं किया, तो वो बिना प्रभावित हुए कैसे रह जाएगा। देह रहते देह धर्म रहेंगे ही, जब तक देह है देह धर्म रहेंगे ही। आगे गुरुदेव ने बताया ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं, ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, और ज्ञान चौथी भूमिका में ही हो जाता है। फिर बाकी की 3 भूमिकाओं का क्या रोल है। इसीलिए हर ज्ञानी जिस जिस भूमिका में होता है उसी उसी प्रकार का होता है। हर ज्ञानी एक जैसा नहीं होता। हमारे गुरुदेव जैसे सबको क्यों नहीं है, ज्ञान तो सैकड़ों को हुआ है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सबकी भूमिकाएं अलग अलग है। ज्ञान चौथी भूमिका में ही हो जाता है। ज्ञान हो जाने के बाद भी 3 भूमिकाएं और है। उससे पहली है असंशक्ति। असंशक्ति का अर्थ है आसक्ति का अभाव, मेरे तेरे के भाव में आसक्ति नहीं, अपना कुछ बनाने का भाव नहीं, इरादा नहीं। दूसरी है पदार्था भावनी, पदार्थों का अभाव हो जाना, जैसे जगने पर सपनों का अभाव हो जाता है। इस भूमिका वाले ज्ञानी कुछ देर विशेष विचार पूर्वक रहने से विशेष विचारपूर्ण रहने से उनमें जगत का अभाव हो जाता है, जैसे जगत है ही नहीं। वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे जगत है ही नहीं, इस समय जब वो विशेष विचार में होते हैं। वास्तविक चेतन से मैं अलग नहीं है, ऐसा पदार्थ भावनी भूमिका को प्राप्त ज्ञानी अनुभव करता है। वास्तविक चेतन से मैं अलग नहीं हूँ, उनका मैं वास्तविक चेतन में आता है। और ये ऐसी स्थिति किसकी होती है, जो पदार्था भावनी भूमिका को प्राप्त ज्ञानी होते हैं। उतनी देर संसार का सुख दुख उन्हें प्रभावित नहीं करता, कैसे करेगा, वहां तक सुख दुख की पहुंच ही नहीं है। आज गुरुदेव पुनः समझाते हैं, तुम यानी जीव, इस शरीर जो ईश्वर का प्रकृति का बनाया है, ये जो शरीर हमारा जागृत का शरीर है वो प्रकृति का बनाया है। ये जो जागृत का शरीर है तुम उसे ही प्राप्त हो, यानी इस जागृत शरीर के साथ ही रहते हो। फिर तुम कभी स्वप्न वाले शरीर के साथ होते हो जो प्रकृति जन्य नहीं है। जो शरीर स्वप्न का शरीर है वो प्रकृति जन्य नहीं है, वो तुम्हारी वासना और संस्कार जन्य देह है। पर दोनों देहों के साथ मैं ही था, दोनों देहों के साथ मैं तो होता ही है, और देह धर्म भी करीब करीब सेम होते हैं, जागृत में भी और स्वप्न में भी। फिर दोनों देह बारी बार से आते जाते हैं। फिर मैं सुषुप्ति में भी चला जाता हूँ, वहां कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं। अब गुरुदेव कहते हैं अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें करना ये है धीरे धीरे
ये जो जीव है ये इन तीनों अवस्था में डोलता रहता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन तू अब तुम्हें क्या करना है, धीरे धीरे ध्यान करते करते देह खो जाए। तुम धीरे धीरे ध्यान करो और करते करते तुम देखो तुम्हारी देह खो जाए, देह का विचार भी ना रहे, तुम्हारी बुद्धि में भी देह का विचार ना रहे। अगर बुद्धि में देह का विचार रहता है तभी तो स्वप्न में बुद्धि इंद्रियां सो जाती हैं और बुद्धि सेम शरीर बना लेती है, क्योंकि बुद्धि में ये शरीर जो जागृत वाला बसा हुआ है। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में भी देह का विचार खो जाए, बस मैं चैतन्य हूँ, ये अनुभव रह जाए। एक अनुभव रह जाए, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ये अनुभव। और ये जो है ये तीसरी अवस्था है, तुरीय अवस्था। जो गुरुदेव ने तीन अवस्थाएं बताई, तीन भूमिकाएं बताई, उसमें तीसरी भूमिका ये है कि शरीर का बिल्कुल ख्याल नहीं, मैं चैतन्य हूँ, ये अनुभव रह गया। गुरुदेव कहते हैं मन एक है, तो चाहे जागृत में हो, चाहे नींद में हो, चाहे स्वप्न में। अगर इन अवस्थाओं में नहीं है तो फिर वो आत्मा में है। ऊधो मन न भये 10-20। अज्ञानी का मन जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में ही जाता है। अज्ञान के कारण वो आत्मा में कभी नहीं जाता। अज्ञानी का मन इन तीन अवस्थाओं में डोलता है, वो आत्मा में कभी नहीं जाता। इसीलिए महापुरुष पुकार पुकार के कह रहे हैं, "ऐ मनुष्य तू जाग।" महापुरुष सत्य परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं, सत्य का परिचय दे रहे हैं। क्योंकि या तो जीव सो रहा है मोह नींद में, उसमें अगर कोई थोड़ा बहुत जागा भी तो वो परमात्मा को, सत्य को अपने से भिन्न कहीं कल्पना करके पूज रहा है, वो परमात्मा को कहीं अलग मान रहा है और वहां उसकी पूजा की जा रहा है। महापुरुष बता रहे हैं तेरे भ्रमों का, संशयों का नाश तब होगा जब तू स्वयं में स्थित परमात्मा को पहचानेगा। जब तू स्वयं में स्थित परमात्मा को पहचानेगा तब तेरे भ्रम जाएंगे और तब तेरे संशय जाएंगे। ये स्थिति, गुरुदेव कहते हैं, ये स्थिति बराबर सब समय नहीं रहती, सब समय सदा नहीं रह सकती, किसी की भी नहीं रहती। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आत्मा में स्थित परमात्मा में टिकाव होगा। किसी का थोड़ी देर होगा, किसी का उससे ज्यादा होगा और किसी का और ज्यादा। हाँ, कबीरदास जैसे महापुरुष वो तो कहते हैं, कोई ससुरे में कहियो संदेश, नैयरवा में आग लगी, गांव जले परदेसी जल गए, चलो नंद को गे। सब जल गया, अब मैं ससुराल यानी सूरत ही आ रही हूँ वापिस, अब मैं वापिस नहीं आऊंगी क्योंकि सब जल गया। अब यहाँ आना नहीं होगा, और यहाँ मतलब शरीर, अब यहाँ आना नहीं होगा। कैसे होगा? यहाँ आने को मन चाहिए, इंद्रियां चाहिए, सब जल गया है। ज्ञानी ध्यान करते करते ससुराल यानी ब्रह्म में जाता है। ज्ञानी ध्यान 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 करना, ज्ञान प्राप्त होना, जैसे ज्ञानी की शादी, गुरुदेव ने कहा ज्ञानी ध्यान करते करते ससुराल यानी ब्रह्म में जाता है। कभी कभी शरीर यानी मायका में आता है, शरीर उसका जैसे मायका कभी कभी आता है। गुरुदेव समझाते हैं साधकों को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जब तक तुम ध्यान में रहोगे शरीर का ख्याल नहीं रहेगा, पर जब ध्यान के बाद शरीर में आओगे तो ज्ञान हो जाने के बाद भी शरीर के धर्म रहेगी। ज्ञान हो जाने के बाद गुरुदेव ने अनेक 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 प्रवचनों में कही है, क्योंकि आम साधक पूछते हैं कि फिर भूख रहेगी नहीं, फिर प्यास रहेगी कि नहीं। तो कहते हैं ज्ञान हो जाने के बाद भी शरीर के धर्म रहेंगे, भूख प्यास रहेगी। जब साधक मन देह के स्तर पर होता है तब तक मैं ये तू ये सब होता है। जितनी देर साधक ब्रह्म विचार में रहता है तब किंचित मात्र भी ये वो मन इंद्रिय शरीर नहीं होते। जब तुम पूर्ण होश, पूर्ण जागृत में हो तो चैतन्य के सिवा और है क्या। जैसे घड़ा अगर पूरा होश में आ जाए तो आकार तो रहेगा पर केवल मिट्टी ही मिट्टी का अनुभव करेगा। कब? जब घड़ा पूरा होश में होगा। जब तुम पूरे होश में होगे आकार रहेगा, जब तुम ब्रह्म में पूरे होश में रहोगे तब तुम देखोगे केवल एक चैतन्य, खाली ब्रह्म ही ब्रह्म। ना स्त्री है, जब तक हम देह हैं और अपनी समझ में देह हैं तब तक हम स्त्री हैं, पुरुष है, ये है, तू है, वो है। लेकिन जब समझ साफ हुई, स्पष्ट हुई, तब देखा मैं देह नहीं हूं, तब मैं खो गया, अखंड चैतन्य रह गया। मैं खो गया, जब समझ साफ हुई, स्पष्ट हुई, श्री वचन अंदर बसे, तब देखा मैं नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं खो गया।
ये नकली वाला मैं, जो मैं के आगे मैं खड़ा था, वो खो गया। तब एक चैतन्य, सब चैतन्य, ना तू ना मैं, ना मन ना अहंकार, बुद्धि समानी शुद्ध में। जे जाने जग जाए हेराई, जानत तुम ही हो मैं हो जाई। जाए। जिस सत्यता को ना जानने से द्वैत खड़ा हो गया। इस मैं की सत्यता को नहीं जाना, द्वैत खड़ा हो गया। जब मैं को जाना तो ये द्वैत हो गया, सत्य ही सत्य रह गया। झूठो सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रज पहचाने। ना जानने के कारण, अज्ञान के कारण झूठा सत्य होकर दिख रहा था, रस्सी ना दिखने के कारण सर्प होकर दिख रही थी। इसलिए श्री वचनों को सुने, समझे, मनन करे, ताकि जैसा है वैसा हम भी देखने में सक्षम हो जाएं। श्री सतगुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत ही कृष्ण जी, सुंदर। इतनी सुंदर अभिव्यक्ति। आप छोटे जी, जरूर हैं मेरे से, लेकिन मैं फिर भी मजबूर हो गया आपको प्रणाम करने के लिए। बहुत और सुंदर व्यक्ति। और हाँ जी, कुलदीप जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। हाँ जी, बस वही कहा मैंने कि जी इतनी जी सुंदर अभिव्यक्ति, जी दिल गदगद हो गया, बहुत अच्छा लगा। और एक और बात कहना चाहता हूँ जी कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग वो कह रहे हैं कि भाई प्रवचन में क्यों नहीं जुड़ते, टाइम नहीं मिलता, खाने का टाइम, ये वो, कई बहाने होते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ देखो, जनक जनक दीदी ऑस्ट्रेलिया से 1 बजे से ऊपर टाइम हो चुका है। टाइम कितना है, लेकिन जुड़े हुए हैं, साथ में प्रवचन सुन रहे हैं। अशोक जी जो भी ड्यूटी पे हैं, यूके में, अभी ड्यूटी में हैं, अपना ड्यूटी पे अपना काम भी कर रहे हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं। अशोक बहुत पटेल जी, सुंदर। अशोक जी पटेल जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका सबका। बहुत ही। जनक दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ कुलदीप जी, मैं भी जुड़ा हूँ। हेलो, हाँ जी, नागपाल जी, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय नागपाल जी भी स्वामी जुड़े हुए आनंद हैं। स्वरूप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, के अभी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। ये नहीं, अच्छा अच्छा हॉस्पिटल आ तो गए नहीं। हैं हॉस्पिटल से वापस। आगे आज आगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। बस सबको मेरा बहुत वंदन सुंदर। नमन, सबको मेरा नमन वंदन आदरणीय अभिनंदन। नागपाल जी, तो बहुत ही अभी सुंदर है कि नागपाल जी भी आते आए हुए हैं। और मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि अपने दो शब्द कह के इसके बारे में। और क्या? ये जो एक लाइन याद आ गई है कि नहीं, ये अभी हो क्यों नहीं रहा, जैसे कुलदीप जी ने कहा, आदरणीय कुलदीप जी ने भी कहा कि बहुत से लोग कहते हैं टाइम नहीं है, ये नहीं है और वो नहीं। ये इतना सुंदर सत्संग हो रहा है जहां पे एक एक चीज बहुत क्लियर हो रही। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये सब सब कुछ तो पास में रखा हुआ है, केवल ये तो। एक हम लाइन आज पढ़ रहे थे, ये सुन रहे थे भजन, तो हम सोचते हैं काम दुनिया का कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बनकर साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। तो हम लोग यही पोस्टपोनमेंट का खेल चल रहा है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये कर लेंगे। और ये जो ब्रह्म विचार है इसका मन में नहीं आता है। झंझटों में, दुनिया की झंझटों में पड़ के विषय सुख का भोग करते हुए उसी में आनंद सोचते हैं कि यही परम आनंद है, यही है। जबकि गुरुदेव बार बार कहते हैं कि ये परम आनंद नहीं है, ये सुख नहीं है, दुख है, इसकी प्रवृत्ति दुख है। इसलिए उस परमानंद को जानो। अब मैं आदरणीय नागपाल जी से निवेदन हाँ करूंगा कि वो दो शब्द कह के और इस सुंदर कार्यक्रम को विश्राम दें। हाँ, स्वामी आनंद स्वरूप जी ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बहुत आप सुंदर स्वामी जी, आप अपना वीडियो ऑन करके अपनी अपने पहले स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं 10 दिन हॉस्पिटल रह के आया हूँ हम्म, और लूज मोशन के सारे एफर्ट हो गए, पर अभी लूज मोशन अंदर अल्सर हो गया है, तो उसको बस। टाइम लगता है, ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं। तो अभी घर आ गया हूँ, घर में उन्होंने कहा दवाइयाँ लेनी है तो घर चले जाओ। तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
पेट तो अभी जो है लूज मोशन लगे लगे रहता है। कोई नहीं, ईश्वर इच्छा है, वो जो भी भोग है वो तो भोगने ही है। तो बस बहुत सुंदर व्याख्या सुदर्शन बहन जी ने की है। यही हमें समझना है कि हम प्रकृति और पुरुष दोनों का भेद जाने। प्रकृति क्या काम करती है और पुरुष क्या काम करता है। प्रकृति, पुरुष जो है, जो चेतन है, वो प्रकृति को क्रियाशील करता है, और क्रियाशील प्रकृति जो है वो हमें क्रियाओं में फंसाकर अपने मूल से भटका देती है। वाह। भूल भूल उसमें लटका देती है कि मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, इसमें मैं अपन लटका देती है। और जो गुरुदेव यही कहते हैं कि इसी इसी भेद को समझना है। तो मैं एक्चुअल मैं क्या है, जो रियल मैं है, जो रियल सेंस में जिससे सब प्रकाशित है, वो तो प्रकाश है, तो निरंतर है, निरंजन है, अनादि है, अनंत है। इसका ख्याल इसका ख्याल भी करो। बस संसार में रहकर, संसार में रहते हुए देह धर्म भी रहेंगे, और देह धर्मों के साथ साथ ये भी ख्याल, क्षणिक ख्याल भी आ जाए, तो ये ख्याल भी हमें अपने गुरुदेव के, जो जैसे भी गुरुदेव ने बताया, उस और हमें अग्रसर करने में सक्षम हो सकते हैं। तो हमें सत्संग के माध्यम से अपने भीतर वो संकल्पों का एक ऐसा, विचारों की ऐसी पूंजी बनानी है जो हमें अपने मूल से जोड़े रखे। हम भूल में जुड़े हुए हैं, हमें मूल में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भूल अपने आप सुधर जाए। भूल इसी में के साथ जुड़े हैं, भूल में जुड़े हैं, मूल में जुड़ना है। हाँ, बहुत वही, सुंदर, जब भूल में बहुत सुंदर। जुड़ेंगे तो भूल अपने आप मिट जी जाएगी जी ना। जी जी, बहुत सुंदर। तो लिख इसी लिया के मैंने साथ ये। में वाणी को यहीं विश्राम देकर आज के कार्यक्रम जैसा आदेश हुआ है श्री हमाराज सिंह साहब का, बहुत सा प्यारे भाई मेरे सिंह साहब, आपको मैं देखकर बहुत प्रसन्न होता हूँ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले गुरुदेव भगवान की की जय। जय। आज के आनंद की जय। आनंद की जय। नमो 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 नारायण, नमो नमो नारायण। नमो नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जनक दीदी कुछ बोलना चाह रही थी, वो बीच में रुक गई बोलते बोलते। जनक नहीं नहीं, आदरणीय सभी जनक का दीदी को, आदरणीय जनक दीदी को बारंबार प्रणाम। और दीदी कुछ दो शब्द आप भी कहिए। आप तो 1 बजे, रात के 1 क्या 1:30 बज रहा होगा शायद 2 ऑस्ट्रेलिया में। बज रहे हैं। 2 बज रहे हैं। 2, जी जी जी। हाँ जी। नहीं, बताइए दीदी। बहुत अच्छा लग रहा है सबको प्रणाम करते हुए। जी बस समापन हो गया है, मेरे भाई सब घर आ गए हैं आज। बहुत अच्छी बात है, आप सबके दर्शन हो गए और अच्छी बात है। पर एक लाइन बोल के मैं प्रार्थना हो चुकी है कि जी हम अंतर ज्योति बहिर ज्योति प्रत्यग ज्योति परात्परा ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवो से आत्म ज्योति शिवो से हम चैतन्य रूप में केवल एक ज्योति हैं। ज्योत से ज्योत मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। निष्काम प्रेम की गंगा को हम बहाते चलें। इसी के साथ ही सभी को मेरा पुनः पुनः नमन, क्योंकि हम एक ब्रह्म ज्ञान मानते हैं, उसमें यही है, असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपाय हम अहमेवा हम
अव्यय। लगता है आज के प्रवचन से ये वाह, कोरिलेटेड हो रहा है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को समय की धारा को देखते हुए विराम देती हूँ। सभी को मेरा पुनः एक बार प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय आज गुरुदेव। के जय आनंद गुरुदेव, जय की गुरुदेव। जय जय। अच्छा, धन्यवाद। आज जय। के एक आनंद सूचना है, की अभी एक लास्ट जय। सूचना है जी कि कल तो प्रवचन होगा, परसों होली दहन है 13 तारीख को। जी होली दहन के दिन लोग जुड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो कार्यक्रम स्थगित होगा, नहीं होगा। 13 तारीख को नहीं होगा, 12 के बाद सीधा 14 को, 13। ठीक ठीक है, 13 तारीख को। धन्यवाद। ठीक, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। हाँ जी। बहुत ही आज का प्रवचन बहुत ही सार्थक, बहुत ही अच्छा। और इस पे इतने लोगों से इस माध्यम से जो दर्शन हुए हैं सबके, और आदरणीय नागपाल जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। और दीदी, जनक दीदी, मुझे नहीं मालूम था कि ऑस्ट्रेलिया में ही है। मैं तो सोच रहा था कि दिल्ली में होंगी। तो मैंने देखा तो था, नाम आया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो नहीं कोई जुड़ बात पाया नहीं। कुलदीप जी, मैं तो नहीं जुड़ पाया, इतने दिन रहा। 1 बजे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि कहाँ से। देखो जनक दीदी, एक दिन नहीं कई बार जुड़ते रहते हैं बीच जी में, जी कभी जी, पूरा टाइम, कभी आधा घंटा, कभी पौना बहुत घंटा जुड़ते रहते हैं। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज कुलदीप जी। हाँ, बहुत ठीक अच्छी है। बात है कि इस मंच से कितने बड़े बड़े धन्यवाद। योद्धा जो है जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। ठीक है। हाँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।